ओके, सो हम लोग डाउट डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 आयनिक ट्यूटोरियल से। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन व्हाट अमाउंट ऑफ सॉलिड सोडियम एसीटेट इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज पीएच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पीके। तो आपको पता है कि अगर आप सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड में मिलाएंगे तो बफर सॉल्यूशन बनेगा, CH3CONA और CH3COH का जो मिक्सचर होगा ये एक बफर सॉल्यूशन होगा। और बफर सॉल्यूशन का जो पीएच का फॉर्मूला होता है दैट इज पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। आपसे बोला है पीएच इज इक्वल टू पीके लाना है, मतलब लॉग वाली वैल्यू 1 बनानी है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CONA जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड के इक्वल कर दो। ठीक है, अब एसिटिक एसिड का देखो 0.1 मोल है और 1 लीटर सोल्यूशन है, तो इसके 0.1 मोल होगा सीधे सीधे। तो 0.1 मोल CH3CONA भी चाहिए, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो अमाउंट ऑफ CH3CONA needed will be equal to 0.1 into molar mass of CH3CONA is 82, ये 8.2 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू पीके लाना है बफर सॉल्यूशन के केस में। तो उसकी सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन इक्वेट कर दो। एसिड कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में 0.1 m दे रखा है तो वो डायरेक्ट आ गया। और अमोनियम सोडियम एसिटेट जो सॉलिड फॉर्म में ऐड कर रहे हैं तो उसके भी उतने ही मोल होंगे। मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो आपका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपने पूछा, a weak acid HA is found to be 10% ionized in 0.01 m aqueous solution. Calculate the pH of the solution in is which is 0.1 m in HA and 0.05 in Na। तो देखो पहले वाले डेटा से जहाँ 10% आयनाइज दे रखा है वहां से हम उसका के निकालेंगे। तो HA के लिए आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.1, सी की वैल्यू दे रखी है 0.01। तो यहाँ से H प्लस कंसेंट्रेशन सी अल्फा हो गया, H प्लस कंसेंट्रेशन सी अल्फा हो गया। ठीक है, या फिर हमें तो के ही निकालना है, एच प्लस कंसेंट्रेशन निकालनी नहीं है। सी बदल गया, अल्फा बदल गया, तो यहाँ से के की वैल्यू लिखी है सॉल्व करके। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। की वैल्यू आ जाएगी 0.01 इंटू 0.1 स्क्वायर अपॉन 0.9। ये आपका के आ गया। अप्रॉक्सीमेट करके लिखेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ आ जा रही है। ठीक है, अब उसने बोला होगा कि 0.1 m HA और 0.05 Na, तो यानी बफर सोल्यूशन हो गया। HA वीक एसिड है, उसका Na के साथ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये बफर सोल्यूशन हो गया। अब बफर सोल्यूशन का अगर पीएच लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। तो ये वैल्यू हो जाएगी पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इज 0.05 बाय और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच इज 0.1। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग 1/2 आ जाएगा। तो पीएच की वैल्यू आ जाएगी पीके माइनस लॉग 2। पीके अप्रॉक्सीमेटली 4 है, लॉग 2 की वैल्यू लगभग 0.3 लिख लो, तो 3.7 के आसपास का आंसर आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पीएच इज लेस देन 7 फॉर द सोल्यूशन। मतलब आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है। तो FeCl3 सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिडिक हो जाएगा। सॉल्ट चेक करते जाओ। सबसे पहले FeCl3 जो है ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हुआ। HCl एसिड और फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक हो गया। यही हमारा आंसर है। NaCl लेंगे तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये बेसिक नेचर का होगा। Na स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो बेसिक होगा ही होगा 100%। और NaCl सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। pH लेस देन 7 का मतलब एसिडिक वाला केस हुआ, तो इस वाले केस में pH लेस देन 7 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में लिखा था पीके ऑफ वीक एसिड इज 4.5
The pH of an aqueous buffer solution of HA in which 50% of acid is ionized. So pK of a weak acid is given 4.5. The pH of an aqueous buffer solution of HA in which 50% of acid is ionized. तो देखो एक बफर सोल्यूशन दे रखा है इसमें एच ए जो है वो 50% आयनाइज है, तो उसका अल्फा पता चल गया आपको। तो एच ए अगर एक एसिड है और ये आयनाइज होकर एच प्लस और ए माइनस बन रहा है, ठीक है, और ये मान लीजिए 50% आयनाइज है, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गई है 0.5, ठीक है। तो बेसिकली आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा के इक्वल आएगा, ठीक है। एक मिनट, इसमें एक बफर सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब पीएच एक्सटर्नली रेगुलेट कर रहे हैं, तो एच प्लस अल्फा सी अल्फा नहीं लिखेंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है स्टार्टिंग में, तो ये वैल्यू सी इंटू वन माइनस अल्फा हो गई और ये सी अल्फा हो गया, और एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारा एक्सटर्नली रेगुलेटेड है क्योंकि बफर सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है, वही हमें निकालना है एक्चुअली में। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसका के लिखेंगे तो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए। अब चूंकि आपको अल्फा की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो इसका मतलब ए माइनस और एच ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई, तो इसका इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हो गया ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एच ए के इक्वल हो गई, तो यहाँ से एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, के ए के बराबर, तो सिंपली पी एच जो है वो पी के ए के बराबर आ जाएगा, विच इज़ 4.5, और आपसे क्वेश्चन में तो पी एच की वैल्यू पी के ए के इक्वल हो गई विच इज़ 4.5, आपसे क्वेश्चन में पी ओ एच पूछा है, तो ये 14 माइनस पी एच हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 9.5, आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से दिया है कि उसको एक एक्वस बफर सॉल्यूशन में एच ए को ऐड किया है, तो इसका मतलब पीएच हम एक्सटर्नली रेगुलेट कर रहे हैं, पीएच उस एसिड की वजह से रेगुलेट नहीं हो रहा है, नहीं तो वीक एसिड 50% डिसोशिएटेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन में लिखा है पीके ऑफ वीक एसिड इज 4.8 एंड पीकेबी ऑफ वीक बेस इज 4.78, द पीएच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू द सॉल्ट बी ए। तो देखो दोनों वीक एसिड वीक बेस का केस हो गया, तो पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस कितना होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस जो होता है फॉर्मूला 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आ जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ पी के विच इज़ 4.8 माइनस हाफ ऑफ पी के बी विच इज़ 4.78, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका पीएच आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 7.01 आपका पीएच आ जाएगा, एंड विल रिपोर्ट आंसर सी। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का पीएच 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और सॉल्व करिए तो आंसर आपका 7.01 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच हैव NH4OH concentration 0.1 m and ammonium sulfate concentration 0.05 m, Kb of NH4OH is given। तो देखो ये फिर से हमारे पास एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ वीक बेस, हमारे पास वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट अवेलेबल है, तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन हो गया। हमारे पास NH4OH है, तो वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 के साथ सॉल्ट गिवन है, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, ये 0.05 m है, तो इसका बफर सॉल्यूशन की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, तो फॉर अ बफर सॉल्यूशन POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैंने बोला था सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं, तो NH4 प्लस अपॉन NH4OH, PKB आपका हो गया 5, लॉग ऑफ NH4 प्लस कंसंट्रेशन कितनी होगी, अमोनियम सल्फेट की डबल 0.05 इंटू 2, और NH4OH कंसंट्रेशन कितना 0.1, ये सॉल्व होके 5 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे पीएच पूछा गया है, तो 14 माइनस पीओएच कर दो, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9, तो आंसर रिपोर्ट करेंगे बी, ठीक है, समझ आया।
ध्यान बस इसमें एक ही चीज़ का रखना था कि जो अमोनियम सल्फेट है उससे 2 अमोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे, और हमें बफर सोल्यूशन के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं डालना होता है, हमें एक्चुअली में सब्सटीट्यूट करना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, इट्स गिवन द पीएच ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.82, इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। तो सीधा सवाल हो गया बेटा, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और ये वैल्यू अपने को दे रखी है 3.82, यहाँ से log ऑफ एच प्लस कंसेंट्रेशन हो गया -3.82। ठीक है, और इसको एंटी लॉग में सॉल्व करना है, तो इसका तरीका होगा -4 प्लस 0.18, -4 प्लस 0.18। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर -4, और 0.18 अगर देखेंगे तो आपको पता है log 2 0.3 होता है, तो ये log 2 से छोटी वैल्यू बनेगी सर्टेनली, प्लस log ऑफ अ वैल्यू x, जो और x सर्टेनली लेस देन 2 होगा। ये रिजल्ट समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लिखेंगे तो आएगा x इंटू 10 टू द पावर -4, और हमें डैम श्योर पता है कि x की वैल्यू लेस देन 2 रिपोर्ट करनी है, तो उसका देखो एक ही ऑप्शन है हमारे पास 1.5 इंटू 10 पावर -4, तो यहाँ से एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख देंगे, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो आप इसे वेरीफाई करना चाहते हो, डायरेक्ट एंटी लॉग तो नहीं निकालते बन रहा था, बट आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो लॉग ऑफ 1.5 की वैल्यू निकाल के देख लो। तो log ऑफ 1.5 कितना होगा, log 5 प्लस log 3 माइनस log 10, log 5.7, log 3.48, log 10 -1। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो अप्रॉक्सीमेटली 0.18 आ जा रहा है, इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन करी हुई है, ऑल्दो ये वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करना होता है, तो आप ऑप्शन देख के भी फिट कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जब भी कभी एंटी लॉग लेना होता है तो माइनस इंटीजर वैल्यू लिखी जाती है, और जो नॉन इंटीजर वैल्यू होती है उसको प्लस में लिखना होता है, इस बात का ध्यान रखना होता है, बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट की थी यहाँ पे, जो ज़्यादातर लोग गलत कर जाते हैं। सो मेक इट वेरी क्लियर, एंटी लॉग निकालते टाइम पहले माइनस वाला इंटीजर अलग कर लेते हैं और बाकी नंबर को पॉजिटिव में लिखा जाता है। वेरीफाई करना था तो मैंने वेरीफाई कर दिया, अदरवाइज ऑप्शन देख लिया मैंने कि एक्स की वैल्यू सर्टेनली लेस देन 2 है, तो उसका लॉजिक है लॉग 2 0.3 होता है, तो 0.18 का लॉग 2 से तो नीचे ही आएगा, तो log 2 अगर 0.3 है तो 0.18 की वैल्यू लाने के लिए log 2 से छोटे वैल्यू का लेना पड़ेगा, तो नंबर लेस देन 2 का केस कितना था हमें, और 10 पावर -4 ऑप्शन आना चाहिए, तो पावर से ही हमें पता चल गया आंसर सी ही होना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से पहले, तो हमारे पास स्ट्रक्चर है NH2CH2COOH, ये स्ट्रक्चर है। अब उसने बोला है एसिडिक मीडियम इट मेनली एग्जिस्ट, तो आपको पता है इसकी वजह से ये ग्रुप बेसिक और यहाँ COH एसिडिक है, तो अगर आपने इसमें H प्लस ऐड करा फर्दर, एसिडिक मीडियम में अगर H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा NH3 प्लस CH2COH। अच्छा, बेसिक मीडियम रखेंगे OH माइनस तो H प्लस निकल जाएगा, तो ये बनेगा NH2CH2COO माइनस। ठीक है, और जब एसिडिक मीडियम में पहुंच गया तो देखो दो एसिडिक ग्रुप हो गए, एक H प्लस यहाँ से निकल सकता है, एक H प्लस यहाँ से निकल सकता है, उसका मतलब इसका स्टेटमेंट ABC दोनों तीनों ही करेक्ट है, तो इसका आंसर डी रिपोर्ट करेंगे ऑल ऑफ दिस। समझ आया? एच प्लस दोगे तो लोड पे उस साइड पे ले जाएंगे जो बेसिक है, बेस डालोगे तो एच प्लस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इट्स गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल बी अ बफर सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, दो तरीके से बफर मिल सकता है, या तो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, या स्ट्रॉन्ग वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। पहले केस में लिखा है 0.2 मोल ऑफ एनिलीन एंड 0.2 मोल ऑफ HCl। अब ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो गया, एक्चुअली में आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, दिस इज एनिलीन, पहले ये लिख लो, ये बेसिक होता है, इसकी रिएक्शन HCl से होगी, ये सॉल्ट बना देगा NH3 प्लस Cl माइनस, तो ये आपका वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है,
और ये सॉल्ट बन रहा है ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब उसने बोला हुआ इसके 0.2 मोल है और इसके भी 0.2 मोल है, तो थोड़ी देर बाद ये दोनों जीरो हो जाएंगे और ये 0.2 हो जाएगा। ये केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ बफर। अगला वाला केस देखेंगे, 0.2 मोल ऑफ एनिलीन एंड 0.2 मोल ऑफ NaOH दोनों बेस हैं, तो बफर बन ही नहीं सकता। तीसरे वाले केस में 0.2 मोल NaCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये भी बफर नहीं बना सकता। तीसरे केस में 0.2 मोल एमिलीन और 0.1 मोल HCl लिया हुआ है, ये बफर बन जाएगा, क्योंकि अगर ये 0.2 और ये 0.1 हुआ तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0.1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, ये बफर बन जाएगा। आंसर इसका डी रिपोर्ट कर देंगे। प्रॉपर सॉल्यूशन इज वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। तो अगर 0.2 मोल एनिलीन में 0.1 मोल HCl डालेंगे तो 0.2 मोल एनिलीन से 0.1 मोल HCl रिएक्ट कर जाएगा, तो 0.1 मोल एनिलीन बचेगा और 0.1 मोल उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट दोनों मिल रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, तो इट इज अ बफर सोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन में दिया है वाटर प्लस H3PO2 gives H3O plus H2PO2 minus pKa1 गिवन है, और H2PO4 माइनस से H3O plus HPO42 माइनस दे रखा है, इसका pKa2 दे रखा है। आपको pH ऑफ 0.01 m NaH2PO4 निकालना है। NaH2PO4 एम्फोटेरिक सॉल्ट हो गया, और एम्फोटेरिक सॉल्ट के pH का फॉर्मूला सिखाया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2/2। तो अगर इसका pH रिपोर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.15 प्लस 7.2/2। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 4.675 आपका pH आएगा। एम्फोटेरिक सॉल्ट का pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2/2, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। 50th क्वेश्चन में गिवन है the pK of acetyl salicylic acid which is aspirin is 3.5 and pH of gastric juice in human stomach is 2.3 and pH of small intestine is 8। तो देखो कॉमन सेंस से पहले समझो कि एस्पिरिन का pKa गिवन है, तो 3.5 इसका मतलब ये वीक एसिड हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये, वीक एसिड। अब अगर ये स्टमक में जाएगा या गैस्ट्रिक जूस में जाएगा, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच अगर आप देखोगे, गैस्ट्रिक जूस का पीएच अगर आप देखोगे तो 2 से 3 दे रखा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आइन इफेक्ट। गैस्ट्रिक जूस का पीएच आपको दे रखा है 2 से 3, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब एक वीक एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में डालेंगे तो कॉमन आइन इफेक्ट लगेगा, तो इसका मतलब स्टमक में कॉमन आइन इफेक्ट अप्लाई होगा। कॉमन आइन इफेक्ट अप्लाई होगा तो एस्पिरिन का डिसोसिएशन सप्रेस कर जाएगा, हेंस डिसोसिएशन ऑफ aspirin is suppressed। और यही चीज अगर इंटेस्टाइन में चेक करेंगे, इंटेस्टाइन का पीएच देखो दे रखा है 8, इंटेस्टाइन का पीएच दे रखा है 8, मतलब बेसिक मीडियम हो गया। बेसिक मीडियम हो गया तो एडवर्स साइन इफेक्ट लगने लगेगा, एडवर्स साइन इफेक्ट लगेगा तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, हेंस डिसोसिएशन ऑफ एस्पिरिन विल इंक्रीज। इसका मतलब एस्पिरिन जो है वो स्टमक में ऑलमोस्ट अनाइनाइज रहेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा अनाइनाइज इन ionized in small intestine and almost unionized in the stomach। आंसर इसका डी रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ से देखो इट्स गिवन आयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड इन द स्टमक। स्टमक में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एडवर्स आयन इफेक्ट लग रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली आयनाइज हो गया और
आयनाइज्ड होगा और स्टमक के अंदर ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। 52 में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस द pH of pure water is 7, it dissociates H2O gives H3O plus OH minus। इसका H3O plus OH minus gives water at 25 degree Celsius, its delta H naught is given, pH of the water at 37 degree Celsius is expected to be। तो देखो आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि जो वाटर का आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, वाटर प्लस वाटर गिव्स H3O plus and OH minus, आयोनाइजेशन प्रोसेस डेल्टा एच पॉजिटिव का केस होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन में डेटा भी गिवन है आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है, तो इससे के इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा के 37 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी। के डब्ल्यू इंक्रीज करेगा तो पी के डब्ल्यू डिक्रीज कर जाएगा, और अगर पी के डब्ल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो उसने बोला हुआ है न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है पी के डब्ल्यू बाई 2। अब जब पी के डब्ल्यू डिक्रीज कर दिया है तो न्यूट्रल पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएगा, लेस देन 7 पे। आंसर रिपोर्ट कर देंगे बी। पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ मैंने आपको इसका पीएच के न्यूट्रल पॉइंट का, भूल गए तो एक बार नोट्स पर ठीक से रिवाइज कर लेना है। न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट देखना है, मैंने आपको बताया न्यूट्रल पॉइंट पी के डब्ल्यू बाई 2 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये पीएच 7 होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से नीचे जाएगा, और 25 के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कम करेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58th क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू। इट्स गिवन H plus OH minus is equal to root over KW फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन। ये सही है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में H plus इज इक्वल टू OH माइनस होता है, और H plus इंटू OH माइनस जो है वो KW के इक्वल होता है। तो अगर हम H plus और OH माइनस की इंडिविजुअल कंसंट्रेशन निकालेंगे तो रूट ओवर KW के इक्वल आ जाएगा। फिर लिखा है H plus ग्रेटर देन रूट ओवर KW एंड OH माइनस लेस देन रूट ओवर KW फॉर एसिडिक सोल्यूशन। तो आपको पता है कि जहाँ पे H plus OH माइनस के बराबर है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में H plus कंसंट्रेशन न्यूट्रल पॉइंट से ज़्यादा होगी, ये भी सही लिखा हुआ है। अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका उल्टा हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा है H plus OH minus is equal to 10 to the power minus 7m for a neutral solution at all the temperatures, यही गलत हो गया। तो आपको पता है कि H plus is equal to OH minus is equal to 10 to the power minus 7 is at 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगी और न्यूट्रल पॉइंट भी चेंज कर जाएगा, इसलिए 58 का आंसर रिपोर्ट करेंगे डी। ठीक है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो H प्लस कंसंट्रेशन रूट ओवर के डब्ल्यू से ज़्यादा होगी, और बेसिक होगा तो H प्लस कंसंट्रेशन रूट ओवर के डब्ल्यू से कम होगी, या OH माइनस से एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। 59 में लिखा था आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCOH इज 1.8 into 10 power minus 4, व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ a 0.001 m सॉल्यूशन। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, आपको के वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.001। मैंने आपसे बोला था कि अगर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन हो तो अल्फा निग्लेजिबल वाला प्रॉब्लम फंस जाता है। आप ऑप्शन भी देख सकते हो कि अल्फा की सारी वैल्यूज ऐसे दे रखी है जो निग्लेजिबल नहीं है, तो उसका मतलब हमें सर्टेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0.18 अल्फा माइनस 0.18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू 0.34 आ जाएगी, लगभग 34% एसोसिएशन होगा, तो आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हिंट था, ऑप्शन में आपको अल्फा नेग्लिजिबल नहीं दिख रहा था, तो हमें सर्टेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इज गिवन द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड
What is the pH of the solution obtained by dissolving 2 aspirin tablets in 250 ml of water? Assuming that each tablet contains 0.32 gram of acetyl salicylic acid, molecular mass is 180. K of acetyl salicylic acid is given. तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन निकालेंगे. तो अगर हम एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो 0.34 ग्राम 32 ग्राम की एक टैबलेट ली है और ऐसी 2 टैबलेट हमने डिजोल्व करी हुई है. ये टोटल मास हो गया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180, ये मोल हो गए, और इतने मोल हमारे पास 250 ml में है, तो 1000 ml में कितना होगा, ये मोलारिटी हो गई. ठीक है, इसको जरा पहले सिंप्लीफाई कर लो एक बार. ये आपका एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.16 बाय 180. अब उसने बोला हुआ है कि आपको पीएच बताना है इस सॉल्यूशन का, और आपको के वैल्यू दे रखी है. तो आप देखो वीक एसिड है, के वैल्यू 2.75 इंटू 10⁻⁹ दे रखा है, बहुत कम वैल्यू है. इवन अल्फा भी निकालेंगे तो निग्लेजिबल ही आ जाएगा. तो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली रूट ओवर सी के लगा दो. एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो रूट ओवर सी के वैल्यू 2.75 इंटू 10⁻⁹. इसको सिंप्लीफाई करके पहले एच प्लस निकालिए, बाद में पी एच रिपोर्ट करिए. तो 68th क्वेश्चन है, पहले आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकालो. तो इट इज 0.32 इंटू 2 इंटू 1000 बाई 180 इंटू 250 करेंगे तो एसिड कॉन्सेंट्रेशन आपकी सॉल्व होकर आ जाएगी 2.56 बाई 180. एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे रूट ओवर सी के, सो 2.56 बाई 180 इंटू 2.75 इंटू 10⁻⁹. इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁵ बन जाएगा. पी एच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5.2. तो इसका आंसर जो है ए रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार बस कैलकुलेशन स्टेप चेक कर लो, कंफ्यूजन हो तो बताओ. सर 0.32 इंटू 2 क्यों करेंगे, मतलब 0.16 करोगे थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, मतलब इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा जो मैंने लिखा है. तो थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे आ रहा है चलेगा, मतलब 0.4 की जगह 0.39 आ जाए, 0.3 आ जाए, बट पावर तो यही आएगी जो मैंने लिखी. या फिर आप अगर अंदर नंबर बड़ा करोगे तो लेट से रूट ओवर आपने 40 कर लिया तो 10⁻⁶ आ जाएगा, वो चलेगा, वो भी कर सकते. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिए. 63 में लिखा है व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम. तो देखो CN- की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा के HCl और CH3CO- लिखा हुआ है, यानी कि HCl वाले इक्विलिब्रियम को उल्टा करके एसिटिक एसिड में ऐड कर दिया गया. तो पहला इक्विलिब्रियम CH3COH gives CH3CO- एंड H+. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁵. दूसरा इक्वेशन HCN gives H+ एंड Cn-, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 4.9 इंटू 10⁻⁻10. सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करोगे तो Cn- gives CH3COH gives HCN एंड CH3CO- ये फॉर्म बनेगा. तो अगर सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड कर दो बेसिकली, ये आपका फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 1.8 बाई 4.9 इंटू 10⁵. 1.8 इंटू 4.9 इंटू 10⁵. ठीक है, तो 63 सॉल्व हो के आएगा 3.67 इंटू 10⁴, यानी आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए. 64th क्वेश्चन में लिखा है वीक बेस BOH with Kb equal to 10⁻⁻5 is titrated with strong acid HCl at 3/4 of the equivalence point pH of the solution. तो 3/4 ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब जो बेस है वो 3/4 न्यूट्रलाइज हो गया. तो BOH प्लस HCl gives BCl प्लस वाटर, ये इक्वेशन है. अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C थी तो 3/4 न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब C/4 बचा है, और ये 3C/4 बन गया. बस सीधा फॉर्मूला लिख दो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट
सॉरी वीक बेस है तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी, POH is equal to PKB plus log of concentration of salt which is BCl by BOH। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो POH आ जाएगा, PKB तो आ जाएगा 5 प्लस log 3। ये आपका POH आ गया, pH निकालना है तो 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 9 माइनस log 3 आंसर हो जाएगा। 9 माइनस log 3 is approximately 8.523, 0.4771 ले लीजिएगा log 3 की जगह, एक्सेक्ट 0.48 लेंगे तो 8.52 आ जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है 0.1 मोल ऑफ pyridinium chloride has been added to 500 ml of 0.2 m pyridine solution, what will be the pH of the resulting solution assuming no change। तो आपको pyridine के लिए Kb दिया हुआ है, मतलब वीक बेस हो गया। और क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखो pyridine के लिए Kb की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻⁻9, Kb की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁹ हो गया, तो ये वीक बेस हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आपको उसका फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं था, आप सिंपली BOH भी लिख देते तो चल जाता। ये pyridine है, इसका pyridine क्लोराइड आपको, तो ये वीक बेस हो गया, और इसका क्लोराइड मतलब सॉल्ट दे रखा है एसिड के साथ। ये आपका pyridine क्लोराइड सॉल्ट हो गया। अब एक वीक बेस और उसका सॉल्ट है, तो ये बफर सोल्यूशन हो गया। उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखे, इसके मोल दे रखे हैं 0.15 और इसके मोल्स हो गए 0.2 इंटू 500/1000 यानी कि 0.1। तो अपने पास सॉल्ट के बेस, सॉल्ट के भी मोल्स आ गए और वीक बेस के भी मोल्स आ गए, ये बफर सॉल्यूशन हो गया हमारे लिए। बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस है तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस लिखेंगे। इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो PKB आ जाएगा 9 माइनस लॉग ऑफ 1.5 प्लस लॉग ऑफ 0.15/0.1। 1.5 और 1.5 कट जाएगा तो सीधे सीधे POH की वैल्यू 9 आ जाएगी। और आपसे pH पूछा गया है तो pH की वैल्यू 14 माइनस POH यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका बी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कर देंगे, POH 9 आया तो pH जो है वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज अल्कलाइन इन वाटर। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली में डायरेक्ट पता होना चाहिए। बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा चाहे तो लिख लो। इस ब्लॉक में पढ़ेंगे हम लोग Na2B4O7.10H2O जो है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, इसको हम लोग बोरेक्स बोलते हैं। अदरवाइज बाकी केस से चेक करोगे तो काम कर लोगे, ऐसा नहीं है। पहला वाला केस चेक करेंगे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का केस हुआ, तो ये एसिडिक होगा। K2SO4 जो है वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये न्यूट्रल हो जाएगा। और NaNO3 लिखेंगे तो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो अल्कलाइन केवल बोरेक्स ही आएगा, Na2B4O7.H2O। अगर आपको इसकी वाटर में रिएक्शन लिखनी है तो मैं लिखे देता हूँ। Na2B4O7.10H2O को अगर हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो इसका एक्चुअली फॉर्म बनता है H3BO3 बोरिक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट NaBOH4। 2 यूनिट इसकी बनती है, 2 यूनिट इसकी बनती है, ये एक्चुअली में बफर सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो ये
और इसका एक्वा सोल्यूशन वीकली अल्काइन होता है। ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ए बी सी क्लियरली पता है, आंसर नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज स्लाइटली अल्काइन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखा है, द एक्वा सोल्यूशन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर K1 4.2 into 10 power minus 7 and K2 is 4.8 into 10 power minus 11. Select the correct statement for the saturated 0.034 m solution of carbonic acid. तो देखो, ये वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का केस हो गया। तो H2CO3 अगर आयनाइज होगा तो ये बनेगा H प्लस एंड HCO3 माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1। और फिर बाई कार्बोनेट आयन जब दोबारा आयनाइज होगा तो ये फिर से H प्लस और CO3 2 माइनस बनेगा, ये Ka2 बन जाएगा। आपको मैंने बताया था कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन से कैलकुलेट करते हैं, तो रूट ओवर सी के A1 आएगा। H प्लस कंसेंट्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली बाई कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आएगी, क्योंकि सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन निग्लेजिबल मानता है। और अगर ऐसा होगा तो सेकंड स्टेप के डिसोसिएशन से Ka2 की वैल्यू कार्बोनेट आयन के इक्वल आ जाएगी। इतनी चीज़ें डिफॉल्ट पता होती हैं पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में। तो पहले केस में लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज 0.034, ये तो गलत हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज ग्रेटर देन बाई कार्बोनेट आयन, ये भी गलत हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड बाई कार्बोनेट आयन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये सही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल देन ऑफ कार्बोनेट आयन, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन ही H प्लस कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट स्टेप से ही बाई कार्बोनेट आयन आएगा, सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन लगभग निग्लेजिबल होता है। तो बाई कार्बोनेट आयन जो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम होगा वो निग्लेजिबल होगा, इसलिए H प्लस कंसेंट्रेशन बाई कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन के लगभग बराबर होगी। सो योर आंसर विल बी सी। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 mole of CH3H2 is mixed with 0.08 mole of HCl and diluted to 1 liter. What will be the pH of the solution? तो देखो CH3NH2 वीक बेस है, इसकी रिएक्शन HCl से होगी तो ये CH3NH3 प्लस Cl माइनस बनेगा सॉल्ट। इसका 0.1 मोल दे रखा है स्टार्टिंग में, इसका 0.08 मोल दे रखा है, तो HCl लिमिटिंग हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0.02 हो जाएगा और ये 0.08 फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास सोल्यूशन में एक वीक बेस आ गया और एक उसका सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। तो वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर सॉल्ट है तो इस कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई बेस। ठीक है, KB वैल्यू आपको दे रखी है 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो PKB हो गया 4 माइनस लॉग 5 प्लस log of concentration of salt which is 0.08 by base which is 0.02, वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस log 5 प्लस log 4। 4 माइनस log 5 प्लस log 4, ये POH आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये POH आ जाएगा तो pH लिखेंगे तो ये 14 माइनस 4 प्लस log 5 माइनस log 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 5/4 प्लस 9, और 9 को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 9, सॉरी 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। यहाँ से आपको H प्लस कंसेंट्रेशन निकालनी तो माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस लिख दो, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लॉग ऑफ H प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस लॉग ऑफ 4/5। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो H प्लस कंसेंट्रेशन आ जाएगी 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, या फिर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अप्रॉक्स। सॉरी यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा फॉल्ट कर दिया, 10 पावर 14 माइनस 4 10 आ जाएगा, तो ये 10 टू द पावर 10 बनेगा, ये 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा,
फाइनली 8 इंटू 10⁻⁻10 या 8 इंटू 10⁻11 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा उसमें करेक्ट हो जाएगा बी। आ गया समझ? सिंपल कैलकुलेशन है। पहले हमने बफर का फॉर्मूला लगाया, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। सिंप्लीफाई करा तो पीओएच निकाला, पीओएच में से पीएच निकाला और पीएच को माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच प्लस लिख के सॉल्व कर दिया। माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 10 पावर 10 है सेम एज लॉग ऑफ 10 पावर -10, और माइनस टाइम्स log ऑफ 5/4 इज सेम एज log ऑफ 4/5। सिंप्लीफाई करोगे तो एच प्लस कंसेंट्रेशन 8 इंटू 10⁻11 आ जाएगी। आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है।